अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट कहाँ होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है हमारे टिश्यू के अंदर और प्लाज्मा के अंदर। या तो ये फ्री फॉर्म में मौजूद होगा या तो ये स्टोरेज फॉर्म में मौजूद होगा। कोलेस्ट्रॉल का जो फार्मूला है वो उसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है और उसमें इस लॉन्ग चेन में 27 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हम ऑब्टेन करते हैं जो डेली हम फूड खा रहे होते हैं एनिमल ओरिजिन वाली, जैसे कि मीट वगैरह हम खा रहे होते हैं तो इससे हमें कोलेस्ट्रॉल ऑब्टेन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। एक अडल्ट जो बॉडी सिंथेसाइज करती है वो कितनी है, 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल है। और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रही होती है, लीवर से। लीवर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल दोनों आ जाएंगी, ये 15% कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। इसके साथ हमारे पास स्किन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो भी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ह्यूमन के अंदर मेजर स्टीरोल्स है और इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनोथ्रीन रिंग सिस्टम है। इसमें कितनी रिंग होंगे, हमारे पास 5 रिंग होंगे। 5 रिंग के अंदर हमारे पास जो होंगे 3 रिंग होंगे वो बिल्कुल बेंजीन के जैसे मिलते जुलते होंगे, 6 कॉर्नर वाले। इसके बाद हमारे पास जो चौथा रिंग है वो 5 कॉर्नर वाला होगा और उसके साथ जो हमारे पास 5वां रिंग है, 5वां रिंग हमारे पास होगा बेंजीन जितनी, लेकिन उसके अंदर 5 कॉर्नर होंगे, 6 कॉर्नर नहीं होंगे और वो इनकम्प्लीट होगा। 5 क्योंकि 6 कॉर्नर तो उसमें नहीं होंगे तो वो 5 कॉर्नर वो इनकम्प्लीट 5 कॉर्नर होंगे। तो इसके लिए हम इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनोथ्रीन। अब हम स्टार्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म। कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से। कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए से। एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक और हम ऐड करेंगे और थायोलेज एंजाइम पर करेगा और थायोईस्टर कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कीटोन बॉडीज़ के अंदर बिल्कुल यहाँ ये वही सेम प्रोसेस है। तो हमारे पास ये 2 कार्बन कंपाउंड ये था, 2 ये था, तो अब हमने 4 कार्बन कंपाउंड तैयार करना है। यहाँ से एक को एच कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा थायोईस्टर कोएंजाइम ए। तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा तो बन जाएगा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद हम वाटर मॉलिक्यूल करेंगे ऐड और एंजाइम वर्क करेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए सिंथेज। एक और हम एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करेंगे और इसका भी एसएच कोएंजाइम ए थायोईस्टर कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड तैयार होगा वो बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए। ये यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसेस था जिस तरह हमने कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस की थी। हम एंजाइम एक्ट करवाएंगे HMG कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज और साथ में हम इंटर करेंगे 2NADPH प्लस 2 हाइड्रोजन आइन और प्रोड्यूस होगा 2NADP पॉजिटिव और SH कोएंजाइम ए यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि तो एक हाइड्रोजन ये आ गया और 3 बाकी इसके बच गए, वो कहाँ पर अटैच हो गए इसको देखते हैं। ये बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। इसके बाद ये जो C डबल बॉन्ड O था इसके साथ आकर वो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे तो CH2 बन जाएगा और 1 हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये 3 हाइड्रोजन पूरे हो गए। तो इस तरह जो कंपाउंड बनेगा इसको हम नाम देंगे मिवेलोनेट का। इसके बाद हम यूटिलाइज करेंगे ATP और प्रोड्यूस करेंगे ADP और जब ATP का एक फास्फेट ग्रुप है वो आकर इसकी 5 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड तैयार होगा 5-फास्फोमिवेलोनेट। 5 कार्बन के साथ अटैच हो गया ATP, तो कंपाउंड का नाम क्या दिया हमने, 5-फास्फोमिवेलोनेट।
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच के। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर ऐड करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो। अब हमारे पास बना था 5-फॉस्फोमेलानिड। इसके ऊपर एक और ATP एंजाइम आकर एक्ट करेगा और बन जाएगा ADP। तो एक फास्फेट ग्रुप एक और आकर अटैच हो जाएगा 5-फॉस्फोमेलानिड के साथ। यहाँ पर आकर एक और फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो अब हम इसको नाम देंगे 5-पायरोफॉस्फेट पायरोफॉस्फेट नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम ATP अगेन यूज़ करेंगे और ADP बनाएंगे। इसमें से भी एक फास्फेट ग्रुप आकर अटैच होगा, लेकिन ये फास्फेट ग्रुप आकर अटैच होगा 3rd कार्बन के ऊपर। पहले 2 जो अटैच हुए वो 5 कार्बन नंबर के ऊपर हुए, अब यहाँ पर अटैच कहाँ होंगे? 3rd कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा तो इसको अब हम नाम देंगे 3-फॉस्फो-5-पायरोफॉस्फेट। इसके बाद होगी इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और एक फास्फेट ग्रुप ये वाला भी रिमूव होगा। तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? यहाँ से रिमूव होगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई तो हमारे पास बच जाएगा CH2। फिर ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। और उसके बाद एक बॉन्ड आ गया, ये फास्फेट ग्रुप हमने रिमूव कर दिया, बाकी सेम आगे वही लिख देना है। तो अब हम इसको नाम देंगे आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट या हम इसको आइसोप्रीनाइड यूनिट भी कहेंगे। बाद आइसोप्रीनाइड यूनिट कन्वर्ट होगा डाइमिथाइल एल पायरोफॉस्फेट में। इसका ये जो बॉन्ड था फर्स्ट कार्बन के आगे था, अब इसको ये इधर एक शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसको लिए हम इसको नाम देंगे डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्यों दिया? क्योंकि 2nd कार्बन के ऊपर मौजूद है और डबल बॉन्ड भी हमने इधर ही शिफ्ट कर दिया तो डाइमिथाइल एल पायरोफॉस्फेट। इसके बाद आइसोप्रीनाइड यूनिट जो बना और डाइमिथाइल एल पायरोफॉस्फेट, इनकी होगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे कि कंडेंसेशन क्या होता है, जहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है तो हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा। यह स्ट्रक्चर मैंने शो किया आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट का 5 कार्बन कंपाउंड था और 2 फास्फेट थे आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट, साथ में डाइमिथाइल एल पायरोफॉस्फेट क्योंकि इसका डबल बॉन्ड 2nd कार्बन के ऊपर था, 2nd कार्बन पे दिखा है। तो अब इन दोनों की होगी कंडेंसेशन, ये दोनों आपस में होंगे अटैच। तो हमारे पास जो ये 5 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड था, तो इससे हमने 10 कार्बन कंपाउंड तैयार करना है। तो वो फॉर्म इसमें आएगा गैरीनाइल पायरोफॉस्फेट हम इसको कहेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास था ये वाला और ये वाला बॉन्ड आकर इधर इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा गैरीनाइल पायरोफॉस्फेट। अब गैरीनाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर एक और आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा। अब यह 10 कार्बन कंपाउंड था, अब हम इसे 15 कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक और जो हमारे पास आइसोपेंटीनाइल है वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। अब हमने ये जो फर्स्ट वाला आइसोपेंटीनाइल था मैंने इसे ब्लू से शो किया, उसके बाद डाइमिथाइल एल को रेड से, और एक और जो आया इसको आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट को इसे मैंने ब्लैक से शो किया है। तो इस तरह हमारे पास 15 कार्बन कंपाउंड तैयार हो जाएगा जिसको नाम दिया है फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट। एक और फर्नीसाइल पायरोफॉस्फेट आकर अटैच होगा, 15 कार्बन ये था, 15 कार्बन ये कंपाउंड हो तो टोटल हमने 30 कार्बन कंपाउंड अब तैयार कर लेना है। और इसके ऊपर एंजाइम वर्क करेगा सेक्वालिन सिंथेटेज और यहाँ से 2 फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे और रिडक्टेज वर्क करेंगे NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, तो NADP पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये 30 कार्बन कंपाउंड बन गया। एक फर्नीसाइल कंपाउंड यहाँ तक था, दूसरा ये आगे है, तो इससे जो 30 कार्बन कंपाउंड तैयार हुआ है इसको सेक्वालिन कहते हैं। इसके बाद सेवरल साइक्लेज एंजाइम वर्क करेंगे और NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन यूज़ करेंगे तो हमारे
हमारे पास जो बनेगा लैनोस्टिरोल बनेगा। उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेक्वालिन जैसा होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। ये थोड़े रिंग एक दूसरे के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अब 30 कार्बन कंपाउंड जब तैयार हो जाएगा, इसके बाद अगेन सेवरल स्टेप का प्रोसेस कुछ होते हैं, उसमें फिर मज़ीद कंडेंसेशन होती है। जब कंडेंसेशन होगी तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हमने 27 कार्बन कंपाउंड तैयार कर लिया है। जो हमारे पास सेक्वालिन था वो फर्स्ट ऑब्टेन हुआ था लीवर ऑफ शार्क के अंदर से, जिसको जीनस सेक्वालेस कहते हैं, वहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ था। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।